अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन और इसी तरह हिसाब व किताब के दिन के मालिक हैं। यानी अल्लाह की जो हैसियत होगी वो मालिक की होगी, किसी काजी की या जज की हैसियत नहीं होगी। दुनिया के काजी, दुनिया के जज, दुनिया के फ़ैसला करने वाले ये क़ानून के पाबंद होते हैं कि उनके पास में सामने दलील होना चाहिए, गवाह मौजूद होना चाहिए, उसके हक़ में फ़ैसला हुआ करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर अल्लाह कोई क़ानून के पाबंद नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, जिसके बारे में चाहे जो फ़ैसला कर दे ये अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है। कोई अल्लाह किसी क़ानून के पाबंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इसीलिए फ़रमाया कि लोगों एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करते रहो, वरना क़यामत के दिन बहुत रुसवाई होगी। अगर हुकूक़ अदा नहीं किए गए तो फिर क्या होगा? रुसवाई होगी। और हुकूक़ में दो तरह के हैं, एक तो हुकूक़ुल्लाह है और दूसरे हुकूक़ुल इबाद है। एक तो अल्लाह का हक़ है और दूसरा बंदों का हक़ है। अल्लाह ताला के हुकूक़ में इबादतें आ गई, रोज़ा, इसी तरह नमाज, ये अल्लाह ताला के हुकूक़ में से दूसरी इबादतें भी है। और बंदों के जो हुकूक़ है, जैसे वालिदैन का हक़ है, सबसे पहले वालिदैन का हक़ है, फिर रिश्तेदारों का जो जितना करीब होगा उनका हक़ होगा। आजकल तो क्या होता है, उमूमन बहनों का मीरास में से हिस्सा नहीं दिया जाता। ये समझते हैं कि निकाह करा दिया जाए उनका तो क्या हो गया, उनका हिस्सा ख़त्म हो गया। इसी तरह बेटियों के मामले में भी कि बेटी का निकाह करा दिया जाए अच्छा धूमधाम से बड़ा तो उसका हिस्सा ख़त्म हो गया। इस्लामी शरीयत और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये तो गैरों का कानून है। आपने सुना होगा ना, कन्यादान जो किया जाता है, ये लोग कन्यादान करते हैं। कन्यादान का मतलब क्या कि कन्या को दान कर दिया, अब उसका कोई हिस्सा, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन इस्लाम ने कन्यादान करने का तस्वुर इस्लाम का नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो जितना मर्द को हिस्सा दिया है उससे आधा औरत को दिया है। बल्कि कुरान के अंदर ये कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, मिस्लु यानी औरत के दो हिस्सों के बराबर मर्द को, यानी औरत के हिस्से को जिक्र किया। यानी मर्द को कितना मिलेगा, तो ये कहा कुरान ने कि दो औरतों के हिस्सों के बराबर मर्द को मिलेगा। ये नहीं कहा कि मर्द का आधा हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये कि औरतों का हिस्सा यकीनी है। अगर प्रॉपर्टी से बहनों का हिस्सा नहीं दिया गया, बेटियों का हिस्सा नहीं दिया गया, तो फिर वो प्रॉपर्टी दूसरों के लिए हलाल नहीं होगी, मसला हो जाएगा बड़ा। इसलिए हुकूक़ को, इसी तरह पड़ोसियों के हुकूक़ है, इसी तरह मुसलमानों के हुकूक़ है, सारे जो रिश्तेदार हैं उनके हुकूक़ है। मामूली बात पर झगड़ा हो गया तो आपस में बात बंद हो गई, आपस में थोड़ी बात पर नाइत्तेफाक़ी हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करते रहो, वरना क़यामत के दिन बड़ी रुसवाई होगी। सारे हक़ जो है हक़ वाले हाज़िर होंगे और अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे, अल्लाह ताला इन्होंने हमारा हक़ नहीं दिया था। बहनें हाज़िर हो जाएंगी, इसी तरह अगर माँ बाप का हक़ अदा नहीं किया वो हाज़िर हो जाएंगे, इसी तरह और भी पड़ोसी है उनका हक़ अदा नहीं किया वो हाज़िर हो जाएंगे और अपना अपना हक़ मांगेंगे। इसी तरह बाज़ लोग क्या करते, क़र्ज़ लेते, क़र्ज़ लेकर उसको अदा करते ही नहीं है ना। लोगों के यहाँ, हमारे इलाके में एक जुमला मशहूर है, तो किसके डुबाए तो आपके देंगे, है ना, यानी किसके डुबाए तो आपके देंगे। तो ऐसा होता है, कर्ज़ लेने वाले लेते हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं। बेचारा मांगने, जो कर्ज़ जिसने दिया है वो बेचारा मांग के परेशान हो जाता है और लेने वाला ही उसको बातें सुनाता है कि नहीं है तो क्या करूं। हालांकि कर्ज़ ऐसी चीज़ है जो शहीद से भी माफ़ नहीं होती। अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, उसके ऊपर कर्ज़ा है, तब भी वो कर्ज़ा माफ़ नहीं होगा। शहीद से भी कर्ज़ा माफ़ नहीं होता। अंदाज़ा लगाए कि शहीद जिसका खून का कतरा गिरने से पहले, अल्लाह के रास्ते में अगर कोई शहीद हुआ तो उसकी क्या है, खून का कतरा गिरने से पहले मग़फ़िरत हो जाती है। लेकिन अगर उसके ज़िम्मे में कर्ज़ है तो वो कर्ज़ माफ़ नहीं होगा। इतना जो है कर्ज़ का मामला संगीन है, इसलिए कर्ज़ की अदायगी करना चाहिए हमसे जितना हो सकता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले लेते हैं और उसको अदा करने के लिए सोचते हैं कि एकदम से कोई रकम आएगी तो हम अदा करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि थोड़े करके हम जमा कर सकते हैं और उसको अदा कर सकते हैं। कि ये हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से। और एक बात यह है कि अल्लाह का जो हक़ है वो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है जिसने सारी ज़िंदगी नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज का उसको था कि हाँ नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, इनकार नहीं किया नमाज का, क्योंकि अगर आदमी इनकार करेगा नमाज का तो काफिर हो जाएगा। इनकार नहीं किया, लेकिन बस नमाज पढ़ी नहीं ज़िंदगी पर।
अल्लाह को इख्तियार है, अगर अल्लाह माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकते, अल्लाह को इख्तियार है, अपना हक़ है। लेकिन बंदे का हक़ है, अगर किसी का कर्ज़ लिया हुआ है या किसी का उसके ऊपर हक़ है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हुकूकुल इबाद, बंदों का जो हक़ है वो जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं करेंगे। और वहाँ तो हर किसी को नेकियों की पड़ी होगी। अगर हक़ अदा नहीं किए तो फिर क्या, वहाँ से जाकर इस आदमी की जो नेकियां हैं वो उनको दी जाएंगी, नेकियां ख़त्म होगी तो फिर गुनाह इसके ऊपर दूसरों के डाले जाएंगे और इस तरह फिर वो क्या हो जाएगा, आदमी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, तुम जानते हो? सहाबा ने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है, दिरहम नहीं है ना, ये सारी चीज़ें नहीं है, वो आदमी मुफलिस है, यानी गरीब है, फ़कीर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आए, बहुत सारे अच्छे अमाल लेकर आए, और आने के बाद में अब उसने साथ में क्या किया होगा, किसी का हक़ डुबाया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी के बारे में किसी के ऊपर झूठ बहतान बांधा होगा, ये सारे। तो अब वो सारे हक़ वाले हाजिर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे अल्लाह हमारा हक़ इसने दुनिया में नहीं दिया था। वो हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में से उठाकर उनको देंगे। इस तरह हक़ वाले आते रहेंगे, इसकी नेकियां ले जाते रहेंगे, यहाँ तक कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी। फिर अब हक़ वाले और बाकी रहेंगे, तो अब ये होगा कि जो हक़ वाले थे उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे और फिर इसको मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स ये है। इसलिए हुकूक की अदायगी लोगों में, उमूमन लोगों में अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया, नमाज के पाबंद हैं, हाँ हज भी किए हुए हैं और सारे मामला सही हैं, लेकिन सारे दूसरी चीज़ें सही है, इबादतें सही है, नफल भी पढ़ रहे हैं, इशराक भी पढ़ रहे हैं, चाश्त भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और दावत का काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? कहाँ के मामलात में गड़बड़ है, मामला सही नहीं है, रिश्तेदारों का हक़ अदा नहीं कर रहे, बड़ी पकड़ होगी। मामला सही होना चाहिए। आपने हिदाया का नाम सुना होगा, हिदाया पढ़ाई जाती है आलिमियत कोर्स में, एक किताब है हिदाया, मसाइल के एतबार से, फ़िक़्ह के एतबार से उसको बुखारी कहा जाता है, बड़ी किताब है। उसमें हर मसले के ऊपर अक़ली और नकली दलाइल पेश किए गए, अक़ल के एतबार से भी और हदीस से भी, हर एतबार से दलील। तो उसके 4 जिल्दें हैं, 4 जिल्दों में बड़ी किताब है, 4 जिल्दों के अंदर उसमें एक जिल्द में यानी 4 हिस्से हैं उस किताब के, एक हिस्से में सारी इबादतें, उसमें एक हिस्से में नमाज से लेकर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 चीज़ें एक हिस्से में, और बाकी 3 हिस्से जो है वो मामलात, तीनों हिस्सों में मामलात हैं। यानी अंदाज़ा लगाएं आप कि एक रोटी है उसके 4 हिस्से कर दिया जाए, एक हिस्सा सिर्फ इबादत है, बाकी 3 हिस्से क्या है? मामलात है। इसका मतलब क्या हुआ कि दीन इबादतों में कम, मामलात में ज़्यादा है। जिसके मामला सही होंगे वो क़यामत के दिन नजात पाएगा, और मामला सही नहीं है तो सिर्फ इबादत की बुनियाद पर उसको नजात हासिल नहीं होगी। इसलिए इबादत भी करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ चलो मामलात सही है इबादत छोड़ दिए, नहीं, इबादत भी करना है, इबादत के साथ में मामलात भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला रोज़े जज़ा के मालिक है, उस दिन सबका हिसाब किताब होगा। दुनिया में तो आदमी रिश्वत देकर या झूठे गवाह पेश करके दुनिया के कानून से और दुनिया के कोर्ट से तो आदमी रिहाई पा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कोई झूठा गवाह पेश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला के यहाँ पर कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह ताला के यहाँ पर रिश्वत देकर भी कोई आदमी छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाले, और सब कुछ हमारा जो हर काम कर रहे हैं हम लोग वो रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला सब पेश करेंगे। आज के CCTV के अंदर रिकॉर्ड होता है और वीडियो बनाकर, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल नामे भी होंगे और सब दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारे ये काम है। इसीलिए इंसान देखने के बाद में कहेगा या माली हादल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, इसने तो मेरा ना छोटा काम छोड़ा ना बड़ा काम छोड़ा, बल्कि सारी चीज़ों को क्या कर दिया, सारे अमाल को इसने इस किताब ने लिख लिया। इसलिए हुकूक की अदायगी बहुत ज़रूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब के साथ इंसाफ फरमाएंगे, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी इंसाफ होगा कि बग़ैर सिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरी ने अगर मारा होगा तो क़यामत के दिन उस बग़ैर सिंग वाली बकरी को सिंग लगाए जाएंगे और सिंग वाली बकरी के सिंग हटा दिए जाएंगे, और फिर वहाँ बदला होगा और उसके बाद में मामला होगा। तो जब अल्लाह ताला जानवरों में इंसाफ करेंगे तो फिर इंसानों का मामला तो और ज़्यादा है। इंसान तो अल्लाह तबारक व तआला ने, इंसान तो मुकल्लफ़ है, जानवर तो मुकल्लफ़ नहीं है, शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं, इंसान तो मुकल्लफ़ है। इसीलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन कि अल्लाह ताला यौम जज़ा के मालिक है। फिर इसका ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला
शाह अब्दुल क़ादिर साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, उन्होंने अपनी जो तफसीर है उसमें लिखा है कि सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर क्या हो गई, गालिब हो गई, आगे बढ़ गई। अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब हो गई। इसका इजहार कब होगा? क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया के अंदर अल्लाह ने उतारा है, सारी मखलूक़ात में तकसीम किया है, इंसानों में, जानवरों में। आप देखते हैं जानवरों में भी बच्चों की बहुत मोहब्बत होती है, तो इस सारी मखलूक़ात में अल्लाह ने सिर्फ एक हिस्सा रहमत का उतारा है, बाकी 99 हिस्से अपने पास रखे। और क़यामत के दिन वो एक हिस्सा भी अल्लाह वापस लेंगे। इसी तरह 100 हिस्से मुकम्मल करेंगे और बाद में इंसाफ़ और फ़ैसला करेंगे। अल्लाह नहीं चाहते कि मेरे बंदे जहन्नम में जाए, लेकिन बंदों के अमाल ऐसे होंगे, उसकी वजह से मजबूरन क्या होगा, डालना पड़ेगा। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला मामूली बहानों पर क्या करेंगे, बख्शिश फरमाएंगे। इसलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन, कि अल्लाह ताला यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह ही की इबादत की जाती है और अल्लाह ही से मदद मांगी जाती है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ये कहा गया इय्याका नअबुदु, पहले इबादत को जिक्र किया गया, उसके बाद में मदद को जिक्र किया गया। हालांकि कुरान के अंदर है वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अगर अल्लाह की जानिब से तौफ़ीक ना हो तो फिर इबादत की तौफ़ीक अगर अल्लाह की जानिब से नहीं मिली तो फिर इबादत कहाँ से कर सकेंगे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत को पहले जिक्र किया, इसका जवाब भी दिया गया। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहाँ पर इससे अक़ीदा मुराद है कि जिसका अक़ीदा सही होगा उसी की इबादत भी कबूल होगी और सारी चीज़ें कबूल होगी। ये आयत बंदे अल्लाह और बंदे के दरमियान में इय्याका नअबुदु, कि बंदा इबादत करता है अल्लाह की, और व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही से मदद मांगता है। ये आयत बहुत अहम है सूरह फातिहा के अंदर। इस आयत, ये दरमियानी आयत है, चौथे नंबर की आयत है। 7 आयतें हैं, 3 आयतें इब्तिदा में और 3, और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से बराह रास्त मुखातब होकर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। इसके बाद में यहाँ से दुआ शुरू हो रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसकी इंशाअल्लाह आइंदा कल तफसीर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्ज़ियात पर, अपने अहकामात पर चलने वाला बनाए।